एक छोटा सा गांव था सरसपुर। मिट्टी की खुशबू, कच्चे रास्ते और खेतों के बीच बसा ये गांव बहुत शांत था। इसी गांव में रहता था एक लड़का अमन। उम्र कोई 14-15 साल, लेकिन आंखों में सपनों का सैलाब। अमन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता रघुनाथ खेतों में मजदूरी करते थे और मां शारदा घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। घर कच्चा था, छत टपकती थी और कई बार तो रात का खाना भी पूरा नहीं होता था। लेकिन अमन अलग था। वह पढ़ना चाहता था, बहुत आगे जाना चाहता था। अमन हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता। स्कूल जाने से पहले वह गायों को चारा डालता, पानी भरता और माँ के काम में हाथ बटाता। फिर पुरानी फटी सी कॉपी और एक ही पेन लेकर स्कूल जाता। स्कूल में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे अमन, तेरे जूते तो फटे हैं, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा। अमन चुप रहता, क्योंकि वह जानता था जवाब शब्दों से नहीं, मेहनत से दिया जाता है। अमन का सपना था अध्यापक बनना। उसे लगता था कि अगर वह पढ़ेगा तो न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलेगा, बल्कि गांव के बच्चों का भविष्य भी संवारेगा। रात को जब पूरा गांव सो जाता, अमन दिए की रोशनी में पढ़ता। कई बार तेल खत्म हो जाता तो वह चांदनी में किताब खोल लेता। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। काम छूट गया, घर की हालत और खराब हो गई। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, अब शायद तुझे स्कूल छोड़ना पड़े, घर चलाना मुश्किल हो गया है। अमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन वह स्कूल नहीं गया। वह शहर गया और एक छोटी सी दुकान पर काम मांगा। दिन में काम, रात में पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। स्कूल के मास्टर जी, शिवनाथ सर, को जब अमन के बारे में पता चला तो वे खुद उसे ढूंढते हुए उसके घर आए। उन्होंने कहा, अमन, हालात तुझे रोक नहीं सकते। मैं तेरी फीस भरूंगा और किताबें भी दूंगा। उस दिन अमन पहली बार जोर जोर से रोया, खुशी के आंसू थे। अमन ने 10वीं में गांव में टॉप किया, 12वीं में भी। फिर वह शहर गया, कॉलेज में पढ़ा, ट्यूशन पढ़ाकर खर्च निकाला। कई रातें भूखा सोया, लेकिन हार नहीं मानी। सपने की सच्चाई। सरसपुर गांव के स्कूल में एक नया अध्यापक आया। सादा कपड़े, शांत मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास। वह था अमन। जब उसने पहली बार ब्लैकबोर्ड पर लिखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। आज अमन सिर्फ एक अध्यापक नहीं था, वह हर उस बच्चे की उम्मीद था